दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे। आज बात करेंगे रे डालियो की बुक प्रिंसिपल पे। दोस्तों, रे डालियो एक हेज फंड मैनेजर हैं जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड चलाते हैं, तो उनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन समझते हैं कि डेफिनेशन क्या है। दोस्तों, प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू रे डालियो क्या होते हैं कि सच्चाई के वो मूल सिद्धांत जो आपकी मदद करते हैं आपके बिहेवियर का आधार बनाने के लिए, जिससे आप अपनी लाइफ से वो निकाल पाएँ जो आप चाहते हैं। तो मतलब ये है कि जो आप अपनी ज़िंदगी में सच में करना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी से चाहते हैं कि हाँ भाई ये मेरे साथ हो, जो रिज़ल्ट आप सोच रहे हैं कि आपको वो रिज़ल्ट मिले, तो वो रिज़ल्ट कैसे निकलेंगे? प्रिंसिपल से। दोस्तों, रे डालियो कहते हैं कि गुड प्रिंसिपल इज़ इक्वल टू रेसिपी फॉर सक्सेस। मतलब आपके अच्छे प्रिंसिपल्स ही आपको सफलता दिलाएंगे। वो एक रेसिपी है, जैसे कोई अच्छी डिश बनाने के लिए कोई रेसिपी होती है ना, ऐसे ये प्रिंसिपल्स हैं, ये आपकी एक रेसिपी है जिससे कि आप सक्सेस की बढ़िया ऐसी डिश बनाएंगे। मतलब अगर आपके पास अच्छे प्रिंसिपल्स हैं तो आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। दोस्तों, प्रिंसिपल बनाने के लिए आपको ये 3 पॉइंट्स का ध्यान ज़रूर रखना होगा। पहला पॉइंट है व्हाट यू वांट। आपको चाहिए क्या? आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली चाहिए क्या। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको उदाहरण दूँ तो जैसे आपको पता है कि आपको कोई बाइक ख़रीदनी है, रॉयल एनफील्ड की आपको कोई ख़रीदनी है, तो रॉयल एनफील्ड की कौन सी बाइक चाहिए? ओके, आपको क्लासिक चाहिए। क्लासिक में भी कौन सी चाहिए? 350 चाहिए। ठीक है, 350 में कौन सा कलर चाहिए? तो दोस्तों, ये सब आपको सोचना पड़ेगा, आपको क्लियर होना चाहिएगा। और दूसरा पॉइंट आता है व्हाट इज़ ट्रू। तो जो आपको चाहिए क्या वो आपको सही में ही चाहिए? ये पहले वाले पॉइंट पे एक तरह से क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देगा कि जो आपको चाहिए क्या वो आपको सही में चाहिए? क्या आपको रॉयल एनफील्ड की बाइक सही में चाहिए, कि सिर्फ आप किसी को देख कर ले रहे हो, या कि किसी को जलाने के लिए ले रहे हो, या सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, कि आपको सही में चाहिए? तीसरा पॉइंट है व्हाट शुड यू डू टू अचीव। तो आप क्या करोगे उस चीज़ को अचीव करने के लिए, उस बाइक को ख़रीदने के लिए आप क्या करोगे? क्योंकि आपको अगर कुछ भी अचीव करना है तो कुछ ना कुछ आपको उसके लिए सेक्रीफाइस ज़रूर करना पड़ेगा। तो उसको अचीव करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए आप क्या करने के लिए तैयार हो? देखिए दोस्तों, जब आप एक्शंस लोगे अपने गोल्स पूरा करने के लिए, तब आप फेल भी होगे। और इस चीज़ को ऑथर डिस्क्राइब करते हैं और कहते हैं कि अगर आप फेल हो रहे हैं तो आप फेल वेल होइए। मतलब अगर फेल हो ही रहे हैं तो अच्छी तरह से फेल होइए, क्योंकि जो दर्द आपको फेल होने से मिलेगा वही आपको सफलता दिलाने में भी मदद करेगा। लेकिन ऑथर ये भी कहते हैं कि फेल होइए, अच्छे तरह से होइए, पर इतने भी बुरी तरह से फेल मत हो जाइएगा कि वापस उठने के लिए आपके पास कुछ बचे ही ना। तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है। इतनी बुरी तरह से भी मत हार जाना कि गेम से ही बाहर हो जाओ। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे अभी एक पिक्चर आ रही होगी, तो दोस्तों इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और इसको समझेंगे। इसमें 5 स्टेप्स हैं। तो ये प्रोसेस हमारा गोल्स पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना होता है? गोल सेट करने होते हैं। गोल्स भी कैसे? क्लियर गोल्स। जब भी मैंने आपको अभी समझाया ना कि कौन सी बाइक चाहिए, कौन से कलर में चाहिए, ठीक है ना, एकदम क्लियर गोल सेट करना होता है आपको। दूसरा नंबर पे आएगा प्रॉब्लम्स। अभी गोल तो सेट कर लिया, प्रॉब्लम भी आएगी। प्रॉब्लम क्या हो सकती है? आपके पास पैसे नहीं है, हो सकता है आपके पास पैसे ना हो, या हो सकता है किसी और वजह से वो आप बाइक ख़रीद ना पाए, वो बाइक अवेलेबल ना हो, या आपकी हाइट छोटी हो, या बाइक बहुत भारी है, आप संभाल नहीं सकते, आपके घर वाले मना कर रहे हैं। कोई भी ऐसी छोटी मोटी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है।
तो दोस्तों दूसरे नंबर पे आएगी प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम तो आ गई, तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे डायग्नोस। मतलब उसको समझेंगे कि वो प्रॉब्लम आ क्यों रही है। आगे अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो क्या करता है, वो डायग्नोस करता है, सारे आपके टेस्ट करता है, पता करता है कि हाँ भी प्रॉब्लम आ क्यों रही है। प्रॉब्लम तो है पर आ क्यों रही है उसकी वजह भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी आपने डायग्नोस भी कर लिया, अच्छा प्रॉब्लम क्यों आ रही है, अच्छा मेरे पास पैसे की कमी है, क्यों कमी है, मेरी इनकम कम है या मेरे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, तो आपने प्रॉब्लम का डायग्नोस भी कर लिया। अभी चौथा पॉइंट आएगा दोस्तों डिज़ाइन। तो आपको अभी डिज़ाइन करनी पड़ेगी कि हाँ भी आप उसको उस प्रॉब्लम से कैसे निपटोगे। आपको एक प्लान चाहिए। देखिए दोस्तों, कोई भी अभी अगर हम घर बनाते हैं, जो कोई भी काम शुरू करते हैं, किसी ट्रिप पे जाना है तो हमें क्या करते हैं, सबसे हम प्लान करते हैं। अगर आपको किसी ट्रिप पे जाना है तो अभी प्लान करोगे ना, मुंह उठा के तो चल नहीं पड़ोगे, तो ऐसे तो अभी आप कहीं भी पहुंच नहीं पाओगे। तो आप क्या करते हैं, आप प्लान करते हैं। तो आपके पास प्लान होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, चलो अभी आपने प्लान भी बना लिया। अभी पाँचवा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है डूइंग। आपने चारों चीज़ें कर ली, पूरी रेडी कर ली, पर आपने इनको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, आपने इनको एग्जीक्यूट ही नहीं किया, तो उन 4 चीज़ों का फ़ायदा क्या। तो आप तो कभी बाइक ले ही नहीं पाएंगे। अगर आपने डूइंग ही नहीं किया तो आपको बाइक आएगी कहाँ से। सोचोगे और आ तो जाएगी नहीं, प्रकट तो हो नहीं जाएगी वो अपने आप, कोई जादू तो है नहीं। तो दोस्तों करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बाबा रामदेव का एक मुझे लाइन बड़ी अच्छी लगती है, होगा तो करने से। ठीक है दोस्तों, तो होगा तो करने से ही, इसीलिए आपको करना ज़रूर पड़ेगा। जो भी अपने माइंड में आपने सोच लिया, सब कुछ रेडी कर लिया, अगर आपने पेपर पे सब कुछ रेडी कर लिया, सब कुछ लिख लिया, क्या करूँगा, कैसे करूँगा, कौन सा ध्यान रखूँगा, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। क्योंकि एग्जीक्यूशन नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तो भाई आपका कोई भी सपना पूरा नहीं होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।